देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसी ये भूमि श्री भारत भूमि। तो भरत जी के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत के राजा बने भरत जी। पर भरत जी को कुछ समय बाद इससे वैराग आ गया। भरत जी को लगा नहीं, हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमें भजन करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। और ये सोच करके श्री भरत जी महाराज सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बना करके उसमें भजन करने लग गए। भजन करते 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 एक बार किसी कारण से इनका मन किसी मृग बालक में फंस गया। हिरण के बच्चे में इनका मन फंस गया। मन उसमें लगा, लेकिन दया करनी थी, पर दया के बदले मन में मोह पैदा हो गया। मोह से धीरे 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 अपने आप को इतना उस बालक में फंसा लिया कि अब ध्यान करने बैठते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं आता। किसकी याद आती है? उस मृग शावक की याद आती है, बच्चे की याद आती है। उसमें लगते 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 भजन छूटता चला गया। और एक दिन अंत समय में काल आया, और काल के आते ही याद आया उस बच्चे का, बालक का शरीर प्राण छूटे और वो एक मृग अगले जन्म में बने। अंतमति सोगति। अंतिम समय में जो स्मरण किया जाए, जो बोला जाए, वही अगले जन्म में प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। कोई सोचे कि भैया अंत समय में जो कहते हैं वो मिल जाता है। बोले हाँ, तो बोले अंत समय में भगवान का नाम बोल देंगे, भगवान मिल जाएंगे। अरे भैया इतना आसान नहीं है। अंत समय में भगवान की याद आना सबसे मुश्किल काम है। योगी ऋषि महात्मा जन्म जन्म तपस्या करते हैं, क्यों? ताकि अंत में राम निकल आए। क्योंकि अंत समय में क्या होता है? अंत समय में ये एक प्रकार का हमारा मन जो है ना, वो वीडियो कैमरा है। जैसे इस वीडियो कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब कभी भी बाद में जब आपका मन करे, घर जाके भी, बंबई जाके भी, तो आप याद कर सकते हो, चला सकते हो। ऋषिकेश में क्या क्या हुआ था कथा में, चलो चलाओ, देख सकते हो। लेकिन मन भी वैसे ही काम करता। जन्म से इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। चलते 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 जब मौत आती है ना, तब वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तब आदमी को पूरे अपने कर्म याद आते हैं। अब अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे याद आएंगे, और बुरे किए होंगे तो वही याद आएंगे। और जब बुरे कर्म याद आएंगे तो क्या होगा? मन घबराएगा, अरे राम राम राम, ऐसा भी किया हमने, ऐसा बुरा भी किया। और उसके चक्कर में अंत में पाप याद आते, भगवान याद नहीं आते। इसलिए जीवन भर भैया कोशिश करो। बहुत टेढ़ी बात है ये, क्योंकि लोग इससे डर जाते कि जीवन भर मरने की तैयारी करो, मृत्यु की तैयारी करो, कि जिस दिन मृत्यु आ गई तो क्या तैयार है हम? तैयारी कैसे करना है? बोले जीवन भर भगवान का स्मरण करो, जिससे अंत समय में भी नाम निकले, अंत समय में भी भगवान की जिह्वा से कृष्ण बोला जाए। और वो कब होगा? जब आप जीवन भर अपनी जिह्वा से कृष्ण बोलोगे। आदत डालो जीव को। सोते समय भी कभी कभी जैसे सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको नींद की परेशानी है। नींद नहीं आती हमको, तो क्या करोगे फिर? नींद नहीं आती तो इधर उधर ही लगे रहोगे। उस समय मन मन में भगवान का नाम बोलते सो। जब रात को भगवान का नाम बोलते सोओगे ना, आजकल तो एक वो मिल गया, एक काउंटर हाथ का आता है वो छोटा सा, उसको लेके सो जाओ। अगर माला नहीं भी कर पा रहे रात को सोते समय, उसको लेके सो जाओ। उस पे जाप करते करते सो। फिर देखना, जब बीच रात में भी अगर गलती से आंख खुलेगी ना, तो आप देखोगे आपकी जिह्वा पे वही चल रहा है, हरे कृष्ण नाम चल रहा है। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है, और इस सबको करना चाहिए। आज नहीं करोगे तो कब करोगे?
अभी नहीं करोगे तो और कितना इंतजार करेंगे। अभी तक भी अगर जिव्या को नाम की अभ्यास नहीं हो रही है, जीव नाम नहीं ले रही है, तो फिर तो भैया सारा जीवन ऐसे ही चला गया, जाता गया। यहाँ सब पहले दिन मैंने कहा था 30, 40, 50 से इतनी उम्र के लोग हैं, अब भी भगवान के नाम का अभ्यास नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए यहाँ जितने भी लोग आप आए हो, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। यहां से संकल्प लेकर के यही जाना है कि आप सब रोज नित्य अपनी जिह्वा को अभ्यास कराओगे नाम जपने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम जपती रहे जिह्वा, नाम लेती रहे जिह्वा। नहीं तो हालत दशा यही हो जाती है। इतने बड़े राजा भरत जी महाराज, इतने बड़े भक्त, लेकिन क्या बनना पड़ा, एक हिरन बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि छोड़ा नहीं, मोह ने नहीं छोड़ा, माया ने नहीं छोड़ा, पकड़ लिया। हम तो फिर भी कुछ नहीं त्यागे, संसार में रह रहे हैं, पर कलयुग ने हमको ही छूट दी है, लाभ दिया है कि भैया कोई बात नहीं, आप घर में, परिवार में, गृहस्थ में कैसे भी रहो, पर साथ साथ में भगवान को याद करते रहो, उनका नाम लेते रहो। महापुरुष हमें याद दिलाते हैं, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी ठाकुर जी, इनका नाम सदा सर्वदा बोलते रहिए, नाम लेते रहिए, ताकि अभ्यास बन जाए जीवन भर नाम लेने का, तो अंतिम में भी नाम निकले। भरत जी महाराज अगले जन्म में एक मृग बने, अगले जन्म में ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन के उन्होंने खूब कृपा करी एक रहुगण नाम के राजा पर। एक रहुगण नाम का राजा था, अपने आप को बड़ा सत्संगी समझता था। कई लोग होते हैं ना, 2-4 कथा सुन ले तो उनको लगता हमसे बड़ा कोई कथा प्रेमी नहीं है, हम सबसे बड़े कथा प्रेमी। पर सब जगह कहते डोलते हैं, हमने इतनी कथा सुन ली है, हमने 50 कथा सुन ली, हमने 100 सुन ली है। भैया जिस दिन ये संख्या ना भूल जाओगे ना, तब तक समझना तुमने कथा ही नहीं सुनी। संख्या भूलनी पड़ेगी, याद रहेगी, इतनी सुन ली, उतनी सुन ली, तो कथा कथा थोड़ी है। कथा तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो अंतिम सांस तक इसको सुनते रहो, पीते रहो, इसमें डूबे रहो। गिनती क्या करना उसमें। तो जी जड़ रहुगण राजा को बड़ा अभिमान आ गया था ज्ञान का, लेकिन भरत जी ने इनके ज्ञान के अभिमान को नष्ट किया। भरत जी ने कहा, ज्ञानी बहुत देखे, पर ज्ञानी वो नहीं है जो अपने आप को छपाता फिरे, ज्ञानी वो है जो अपने आप को छुपाए। जो छपाए वो संसारी है, जो छुपाए वो ज्ञानी है। संसार वाले छपाते हैं अपनी अपनी उपलब्धियां, अवार्ड, हमें ये मिले, हमें वो मिला। साधु छुपाता है। साधु का काम ढोल बजाना नहीं है, वो अपने आप को छुपा करके रखता है। तो भरत जी महाराज ने रहुगण राजा पर कृपा करी, फिर नरकों का वर्णन सुनाया। अब सब थोड़ा सा सावधान होके सुनो, क्योंकि नरकों का वर्णन का मतलब है थोड़ा डर होना चाहिए मन में पाप से, कि भैया ये गलत काम किया तो यहाँ अब जाना पड़ेगा। कितने प्रकार, 28 प्रकार के भागवत जी में नरक बताए। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे नरक मिलेंगे, पाप का फल भोगना पड़ेगा। कोई बोला जी पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही है गंगा जी डुबकी लगा लेंगे। ये बड़ा भ्रम लोगों ने पैदा कर रखा है। गंगा जी क्या बोले पाप धो देती है। हम कहते गंगा जी पाप धोती है, बात सही है, पर उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए गए। जानबूझ के करोगे तो उनको गंगा जी नहीं धोंगी, उनको तो यमराज का लट्ठी धोएगा। जब यमराज जी के डंडे पड़ेंगे ना, तब पाप धुलेंगे, ऐसे न धुलेंगे। गंगा जी कहती निकल यहाँ से। अब पाप कर्म कराए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो इसका मतलब है या पश्चाताप हो गया कि जी गंगा मैया हमसे भूल हो गई, अब ना करेंगे आगे। पर तुम तो यहाँ सारे पाप चढ़ा के फिर जाके फिर पाप कमाने लग जाते हो। ये कोई गंगा में स्नान थोड़ी हो गया।
ये तो है कि अंतकरण बिगड़ा, अंतकरण बिगड़ता है। मान लीजिए किसी आदमी को पता है कि इस खाने में जहर है, जो हमने पाया उसमें कोई विष मिला हुआ है या कोई उसमें गलत कुछ विषय वस्तु मिली हुई है, तो क्या करेगा? वो उसको तुरंत वमन करेगा, उल्टी करेगा कि भैया इसको निकालो, इस भोजन को बाहर निकालो, इससे बचने का यही तरीका है। अब जब हमें पता है कि हमने कर्म गलत किए तो सबसे पहले तो उसका वमन करो, मतलब उसको निकालो, और उसके बाद अब आगे न करने का संकल्प लो, तब गंगा जी क्षमा करती है। नहीं तो आजकल तो गंगा जी भी जानती है कलयुग के लोग कितने चतुर हैं, ये बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर हैं। तुम अपना पाप लाके गंगा जी को चढ़ाओगे, गंगा जी उस जल के वाष्प द्वारा उसको आकाश को दे देंगी, आसमान में बादल बन जाएंगे और बादल बन के वो बरसेंगे और तुम्हारी खोपड़ी पे आके उल्टा बरसेंगे। तो इसलिए भैया सावधान रहिए, ये बेकार की बातें ना करिए कि जानबूझ करके पाप करो और उसके बाद सारा जो पश्चाताप है कह दो गंगा में एक डुबकी लगाने से खत्म हो जाता। ना ना ना, ये तो महाअपराध है, ये तो गंगा मैया का भी अपराध है। पश्चाताप करने के बाद अगर कोई आदमी गंगा का स्नान करता है तब गंगा मैया पापों को नष्ट करती हैं, अन्यथा तो भैया पाप का फल तो येन केन प्रकारेन भोगना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में पाप करे और बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बचने की कोशिश तो दुनिया बहुत करती है पर बच नहीं पाते। एक हम विनोद में कई बार दृष्टांत देते हैं, बोले एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया, खाने के होटल में गया, तो रेस्टोरेंट में गया, जाकर के उसने देखा बड़ा आकर्षण एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे नोटिस लिखा हुआ था कि भैया इस होटल में सारा खाना आपके लिए फ्री है, जो खाना खा के जाओ आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे, आपके लिए फ्री है। अब कोई एक चतुर सुजान पहुंच गया हमारे जैसा, जाकर के उसने सोचा वाह जी आज तो मजे ही आ गए, होटल में बिल ही नहीं देना पड़ेगा, पोते देंगे, वाह फिर क्या दिक्कत है, लाओ पहले स्नैक्स लाओ हमारे लिए बढ़िया वाले। स्नैक्स जम के खाए, फिर अब मेन कोर्स लाओ, मेन कोर्स में भी आज चाइनीज़ भी खा लो, इटालियन भी खा लो, इंडियन भी खा लो, पास्ता भी खा लो, सब खा लो क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो वो भी खा लिया, वो खाने के बाद बोला अब चलो बढ़िया मीठा कुछ लाया जाए, मीठा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली, सब खा लिया। इतना खाने के बाद जब जाने को हुआ तो वेटर बिल ले आया, बोले लीजिए साहब बिल। तो ये तो एकदम लाल पीला हो गया, बोले क्या कर रहे हो, तुमने तो अपने बाहर बोर्ड पे लगाया है कि भैया ये हमारा तुमको बिल नहीं देना पड़ेगा, पोते बिल चुकाएंगे। तो वेटर ने मुस्कुरा के कहा साहब जी आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी का बिल है, आपको तो हम फ्री में ही खिला रहे हैं, आपके दादाजी खा के गए थे तो उनका तो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कर्म है भैया, अगर खाया तुमने तो भुगतोगे भी तुम ही। अब सीधी उंगली कर लो चाहे टेढ़ी कर लो, भुगतना हमें ही पड़ेगा, भुगतेगा कोई और नहीं। कोई किसी का जीवन में कर्म का कोई आधा हिस्सा नहीं है, सबको अपना अपना भुगतना पड़ेगा। जब वही श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने जाके पूछा ना परिवार से, क्या तुम मेरे पाप में जो कर रहा हूँ उसमें भागीदार बनोगे? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हम काय को बनेंगे, गलत कर्म कर रहे हो तुम तो भुगतान भी तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए इस दुनिया में आदमी को किसी से डर लगे न लगे पर अपने कर्मों से डरना चाहिए। नरकों का वर्णन बताया, रौरव नरक, अंधतामिश नरक, तामिश नरक, कुंभिपाक नरक, ये सब नरक जो कर्मों का विधान है। जैसी हमारी एक हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, उस लॉ के अनुसार कोई अगर उन नियमों को तोड़ता है तो सरकार उसे दंड देती है, सजा सुनाती है, धाराएं लगती हैं। वैसे ही प्रकृति का अपना नियम है, इसको तोड़ोगे तो उसके परिणाम में अलग अलग धाराएं लगेंगी, कोई इस नरक में जाएगा, कोई उस नरक में जाएगा, और भैया वहाँ बड़े बड़े कष्ट पाए जाते हैं।
आदमी मर नहीं सकता। वहां की एक क्वालिटी है कि भुगतेगा, जलेगा, कढ़ाई में डलेगा तो तलता रहेगा, तड़पता रहेगा, पर मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भोग भूमि है, वहां भोगने के लिए भेजा जाता है। तुम्हारे परिणामों को भोगो। अब यहाँ पर चलेगा, तड़पेगा, पर मृत्यु नहीं आएगी, ऐसी वो भूमि है। इसलिए भगवान करे हमारे कर्म प्रभु कृपा से ऐसे बने रहें कि हमें वो स्थान कभी देखना ना पड़े, भगवान की भक्ति करें और भगवान की प्राप्ति कर लें। सोचो, जो लोग पशुओं को मारते हैं, जो मांस खाते हैं, इनको तो क्या ही इनका दंड भगवान करेंगे, विधान करेंगे, ये सोच भी नहीं सकते। शरीर कांप जाएगा जिस दिन वास्तविकता इनको पता लगी ना। मांस इत्यादि खाने वाले लोग आज जिस तरह आप किसी पशु पक्षी को तल के मार के खा रहे हो, यही हालत तुम सबकी वहां पर की जाएगी। आज तो बड़े मजे ले लेके, टेस्ट ले लेके खाते हैं प्लेट में रख करके, पर इनको ये नहीं पता एक दिन तुम इनका आहार बनोगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम चीखोगे, तुम चिल्लाओगे और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसे गलत चीज़ों से किसी को मारना, ताड़ना, दिल दुखाना, प्रयास करो कि उन सब से हम दूर रहें। और जहाँ कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो वहाँ आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि मौन भी बैठे रहोगे तो भी पाप के अधिकारी हैं। इसलिए तो हम तो हर कथा में चीख चीख के कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भैया ये गलत काम मत करो, अपना आहार शुद्ध रखो, बढ़िया बढ़िया अच्छा सात्विक आहार खाओ। खैर, हमको पहले ही दिन आपके एक परिवार के कुछ सदस्य, जांगिड़ परिवार से ही कोई आके बता रहे थे, बड़े गर्व से बोले कि हमारी पूरी जो कम्युनिटी है उसकी एक खासियत ये है कि सब लोग सात्विक आहार करते हैं, कोई भी आहार अशुद्धि नहीं। हमने कहा तो अच्छी बात है, पर चलो आज के ज़माने में, आज के समय में ये होना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आहार शुद्धि होगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। भोजन की शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आहार भी शुद्ध रखो, कर्म भी शुद्ध रखो। कहीं कोई पीड़ित दिख रहा है, कहीं कोई दिख रहा है इसको मदद की आवश्यकता है, तो आगे बढ़ कर के उसकी मदद करिए, उसकी सेवा करिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग सेवा की जब हम बात करते हैं तो सीधा उनके दिमाग में धन ही आता है, पैसा ही आता है, पर इस दुनिया में मदद बहुत प्रकार की होती है। कोई दुखी है उसको सांत्वना दे दो, कोई परेशान है हाथ रख के तसल्ली दे दो, ये भी किसी धन देने से कम नहीं है, किसी सेवा से कम नहीं। किसी रोते हुए को हंसा दो। एक जगह हमने कहीं सुना था एक बड़ी अच्छी बात, हर आदमी को रोज रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान सबसे बढ़िया अच्छा दान माना जाता है ना, कि भाई आप किसी को सेवा करो, तो बोले हर रोज रक्तदान करना चाहिए। अब उसने सुना तो बोला भैया हर रोज रक्तदान करेंगे तो हम तो ऐसे हो जाएंगे, फिर तो हमें उल्टी रक्त की जरूरत पड़ेगी। तो बोले क्या बोल रहे हो आप? बोले हम सही बोल रहे हैं। कैसे रक्तदान? बोले हमने सुना है कि हंसने से खून बढ़ता है, जो जितना खुश रहता है उतना खून बढ़ता है, इसलिए हर रोज किसी ना किसी को अपनी तरफ से हंसाया करो, खुशियां दिया करो, ताकि वो हंसे, उसका खून बढ़े, तो समझो हो गया रक्तदान। हमने कहा वाह जी वाह, बड़ी नई वैरायटी का रक्तदान है ये तो। तो ऐसे रक्तदान करो, रोज करो, किसी की प्रसन्नता का हिस्सा बनो, किसी की हंसी का, किसी की खुशी का, किसी के आंसू का नहीं, किसी के दुख का नहीं, पीड़ा का नहीं। भगवान ने तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, जिससे जिसकी सेवा बन सके, जैसी बन सके उतनी करो। हम तो जैसे हमारा ये अस्पताल है, तो लोगों को लगता है जब हम सेवा की बात करते हैं कि भैया पैसे के लिए बोले। हम कहते हैं आपको भगवान ने शरीर बढ़िया दिया तो वहाँ जाके रहो ना, वहाँ जा कर के देखो ना, गायों के सर पे हाथ फेरो ना, उनको गुड़ चारा खिलाओ ना। आपको भगवान ने तन दिया, तन से सेवा करो। और धन की सेवा तो भैया फिर भी लोग कर पाते हैं, क्योंकि धन देना है। और तन की सेवा तो और भी ज़्यादा बड़ी सेवा है, क्योंकि समय कौन देगा? किसके पास समय आज के समय में कि जा करके वहाँ सेवा करे?
वो सेवा करो। और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मन की तो करो ही करो। मन की क्या सेवा है? बोले जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, उनकी टांग खींचने की बजाय, उनको निंदा करने की बजाय थोड़ी और उनको प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, इसलिए थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ा दो कि जी आप सेवा करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। खूब अच्छी सबकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि सेवा धर्म भैया आसान नहीं होता है। अपने 5 घर परिवार के 5 परिवार के सदस्यों के परिवार को चलाना इतना आदमी को मुश्किल लगता है। ये करो वो करो, बच्चों की फीस लाओ, ऐसा करो वैसा करो। जहाँ हजारों हजारों गाय रहती हो, पशु रहते, उनका खान पान दवाई, वहाँ जो काम कर रहे हैं गौ माता के सेवक, उनका जीवन ये आसान नहीं है धन के हिसाब से। और यही कारण है कि हम 12 महीने की 12 महीने यात्रा पे ही निकले रहते, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी। अगर हम बैठ गए, ये हमारी मैया उदाहरण है हमारे पास, 2 महीना हमने व्हील चेयर में बैठ के कथा करी और कोई हमारे संग नहीं था विदेश में। ठाकुर जी तो थे ही थे, वो तो रह, ऐसा हो नहीं सकता, पर अकेले जा कर के हमें पता है, क्योंकि व्यवस्था तभी चलेंगी अगर हमने कह दिया हमें आराम करना है, हमें नहीं जाना कहीं, हमें नहीं कोई कथा वथा करनी, हम तो घर में अपने कमरा में पड़े पड़े सोएंगे, तो हमें पता है कि ये सब सेवाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए जब तक भगवान ने शरीर में तन दिया है, जब तक शक्ति दी है, तब तक हम अपने तन से, अपनी वाणी से, अपना जो भी ठाकुर जी ने उनका गुणगान करने का जो गुण दिया है उससे सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें यही गुण दिया और इसी गुण को हम उनकी सेवा में, उनकी गौ माता की सेवा में लगा रहे हैं। खैर आप सब लोग भी लगे हुए हैं। आज कितने सारे लोगों ने आगे बढ़ कर के इस नए अस्पताल में अपनी सेवाएं दी, हम उनको भी खूब खूब आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सेवा एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे समाज की होती है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, पर लठियाँ तो सबने लगाई ना, लाठी तो सबको लगानी पड़ती हैं, तो सब लाठी लगाने के लिए पूरा ये जो जांगीर सेवा संघ है, आप सब परिवार के सदस्य खूब बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये काम एक दिन का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं है। बहुत ठाकुर जी की कृपा से हमने गौ माता की सेवा का जो प्रण लिया, एक बहुत बड़ा कार्य है। इस सेवा कार्य में पूरा समाज जुटेगा, तभी ये कार्य बड़ी आनंद के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप जैसे लोग अपनी अपनी तन मन धन से सेवाएं दे रहे हैं, हम अपनी वाणी से सेवा दे रहे हैं, तब जा कर के इस समाज में कुछ अच्छाई बचेगी, इस समाज में कुछ सेवा का काम निरंतर सुचारू रूप से चल पाएगा। तो अच्छे काम में लगे। नरकों से बचने का एक ही उपाय है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए। फिर श्री अजामिल की कथा सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि देखिए जीवन में इस ब्राह्मण के द्वारा कितने पाप हुए, लेकिन अंत में जब ये भगवान के नाम की शरण में आए तो नाम भगवान ने इनका कल्याण किया, इन पर कृपा करी। अजामिल नामक एक ब्राह्मण जिसका जीवन एक दासी के संग के कारण दूषित हो गया था, लेकिन इसके ऊपर संतों ने कृपा करी। संतों का मिलने का मतलब जानते हो क्या है? संत मिल जाएं जीवन में तो इसका मतलब है कि जब कोई प्रधानमंत्री आता है, कोई राष्ट्रपति आता है, तो उसके आने से पहले उनकी सिक्योरिटी आती है कि नहीं आती? पूरी फील्डिंग जम जाती है कि भैया प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, डीएसपी एसपी सब आ जाएंगे, एमएलए आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे। उनके आने का मतलब है कि वो भी ऑन द वे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब है कि साधु भी भगवान के ऑफिसर ही हैं, वो उनकी सेवा ही करते। कोई साधु आता ना, इसका मतलब है कि भगवान ऑन द वे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं तुम पर कृपा करने के लिए। साधु के मिलने का यही अर्थ होता है।